दो बहनों का एक ससुराल। सीता और गीता सगी बहनें थीं और दोनों में बहुत अच्छी बना करती थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार किया करती और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करती। एक दिन दोनों ही कॉलेज जाने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर कर आती हैं, जिसे देखकर उनकी माँ मीना ने कहा, ये सब क्या है, इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? कॉलेज ही तो जाना है, ऐसा तो है नहीं कि कोई गाड़ी छूट रही है। माँ आप नहीं समझेंगी, हम दोनों ने सोचा आज हम जल्दी कॉलेज जाएंगे और जल्दी कॉलेज से वापस आ जाएंगे, क्योंकि आज टीवी में हमारा फेवरेट शो आने वाला है। ना जाने तुम दोनों बहनों के अंदर ऐसा कौन सा चमत्कार है जो तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा मिलती है। तुम दोनों का फेवरेट शो भी एक ही है। वो तो भगवान की बहुत कृपा है जो इतना प्यार है तुम दोनों बहनों के बीच में। भगवान की बस इतनी कृपा हो जाए कि तुम दोनों बहनों की शादी भी एक ही घर में हो जाए। शायद मीना ने जब ये बात कही थी तो उनकी जुबान पर सरस्वती विराजमान थी और मात्र 6 महीनों के अंदर ही सीता और गीता की शादी एक ही घर में हो जाती है। लेकिन किसे पता था कि ये सब कुछ शादी के बाद बदल जाएगा और जो बहनें एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहती थी वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन जाएंगी। गीता, तूने अभी तक घर का झाड़ू पोछा नहीं किया, कब काम करेगी? तेरी वजह से मुझे सुनने को मिलता है। तो काम कर तो रही हो, 2 हाथों से जितना काम हो पाएगा उतना ही तो करूंगी। अगर तुझे इतनी जल्दी है तो तू काम क्यों नहीं कर देती? दोनों बहुओं की लड़ाई की आवाज सुनकर रसोई में उनकी सास काजल आती है और कहती है, मेरे इतने अच्छे भले घर को क्यों तुम दोनों ने मछली मार्केट बना रखा है? अरे मिल बांट कर काम कर लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी तुम दोनों। माँ जी मेरी कोई गलती नहीं है, यही मुझसे जब देखो तब बहस करती रहती है। आप इसे समझा लीजिए कि मैं 5 मिनट बड़ी हूँ, इसलिए मुझसे लड़ाई न करे और अपनी औकात में रहे। 5 मिनट ही तो बड़ी हो, 5 मिनट में तो आजकल मैगी भी नहीं बनती। और वैसे भी तुम इस घर में मेरी देवरानी हो तो अपनी जेठानी की थोड़ी सी इज्जत करना सीख लो, नहीं तो लोग कहेंगे कि देवरानी को तमीज नहीं कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है। मैं यहाँ तुम दोनों को समझाने के लिए आई थी, न कि अपना सर दीवार में मारने के लिए। अब अगर मुझे तुम दोनों की लड़ाई की आवाज आई तो दोनों का सामान बांधकर तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगी। दोनों बहुएं ये सुनकर घबरा जाती हैं और चुपचाप अपने घर का काम करने लगती हैं। लेकिन उन दोनों की लड़ाई ऐसे ही खत्म नहीं होने वाली थी। सीता अपने पति प्रवीण के पास जाकर एक रात शिकायत करती है, प्रवीण जी, मैंने आपको कितने बार बोला है कि अपनी कंपनी को बोलकर अपना ट्रांसफर करवा लीजिए ताकि हम कहीं और शिफ्ट हो जाए। ये तुम कैसी बात करती हो सीता? यहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, खर्च में से खर्चा निकाला जाता है और तुम मुझे अलग होने की बात कर रही हो। लेकिन यहाँ पर वो गीता भी तो रहती है, मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती। सारा काम मैं करती हूँ, क्रेडिट वो ले जाती है। ये सब कुछ मुझसे सहा नहीं जाता। जहाँ सीता अपने पति प्रवीण के कान भरने की नाकाम कोशिश कर रही थी तो वहीं गीता भी झूठा रोने का नाटक करते हुए अपने पति राहुल से कहती है, बस बहुत हो गया, मेरी बहन ने तो मुझ पर सारे जुल्मों की हद ही पार कर दी है। ऐसा भी क्या हो गया जो अपनी खुद की सगी बहन को कोस रही हो? आपको क्या क्या बताऊं? कल परसों मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर दिया और दीदी को प्यार से बोला कि माँ जी को 2 रोटी बनाकर दे दे, तो कहने लगी कि वो बुढ़िया खुद भी तो रोटी बनाकर खा सकती है। अब आप ही बताइए, माँ जी के बारे में ऐसा कहना सही है क्या? भाभी ने ऐसा बोला? मैं अभी माँ जी को बात बताकर आता हूँ। अरे बाप रे, अगर ये माँ जी के पास शिकायत लेकर चले गए तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही थी। मुझे कुछ और करना होगा और इन्हें रोकना होगा। गीता किसी तरह बहला फुसला कर राहुल को माँ के पास जाने से रोक लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन दोनों की सास काजल उन्हें अपने पास बुलाकर बोली, बहू तुम दोनों की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं तुम दोनों का बंटवारा कर दूं। क्योंकि भले ही तुम दोनों बहनों का एक ससुराल है लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हो। अच्छा हुआ माँ जी आपको ये बात समझ में आ गई है कि मैं थक गई थी इसके साथ रह रहकर, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, मैंने भी इस घर की सारी जिम्मेदारी अकेले ही संभाली हुई है। आखिर इससे भी तो पता चले कि घर की जिम्मेदारी होती क्या है। अब काजल दोनों बहनों को अलग कर देती है और साथ में एक शर्त भी रखती है। ठीक है, अब निचली मंजिल पर सीता बहू रहेगी और ऊपरी मंजिल पर गीता बहू रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम दोनों अब ना ही एक दूसरे को देखोगी और ना ही एक दूसरे से बात करोगी। तुम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं होगा, यहाँ तक कि पड़ोसन का भी नहीं। सीता और गीता खुशी खुशी इस शर्त के लिए भी मान जाती हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। सीता अपनी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी वो खुद से कहती है, गीता थी तो कितना अच्छा लगता था, लोगों की बुराई करते हुए और बातें करते हुए खाना बन जाता था, समय का तो पता ही नहीं चलता था। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कितने घंटे से खाना बना रही हूँ लेकिन ये कमबख्त खाना बन ही नहीं रहा है। वहीं गीता भी अपने घर में पोछा लगाते हुए कहती है, सीता होती तो पूरे घर का काम संभाल देती और मुझे कहती कि मैं बस पोछा लगा दूं।
हाँ, उसकी बहुत याद आ रही है यार। दोनों ही बहनें एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। अब वो लोग खाना अलग अलग खाती थी, काम अलग अलग करती थी और एक दूसरे को देख भी नहीं पाती थी। एक रात दोनों बहनों को नींद नहीं आती। दोनों ही एक दूसरे से रात के समय मिलती हैं और माफी मांगती है। तभी वहाँ काजल आ जाती है और कहती है, बहू, मैं जानती थी कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगी। रिश्ते तोड़ देने के बारे में सोचना और उन्हें असलियत में तोड़ देने में बहुत फर्क होता है। रिश्तों की गांठ वैसे भी बहुत कमजोर होती है और कभी कभी हमारे कुछ गलत फैसलों से वो टूट जाती है। लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम दोनों बहनों में अब भी बहुत प्यार है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम दोनों बहनें अलग अलग नहीं रह सकती। हो सकता है कि जब हमारे बच्चे हो जाएं तब हम अलग हो जाएं, लेकिन अभी हम एक दूसरे के साथ खुश हैं और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। माँ जी, अगर दोबारा हम फिर कभी लड़ाई करें तो आप हमें प्यार से समझा देना या हमारी बात को नजरअंदाज कर देना, लेकिन हम दोनों बहनों को फिर कभी अलग मत करना। हम दोनों बहनों का एक ससुराल है और हम चाहते हैं कि हम एक ही घर की छत के नीचे परिवार बनकर रहें। दोनों बहनों को वापस एक होता देख काजल के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि उसका परिवार एक साथ जुड़कर रहे। इस तरह दोनों बहनें वापस से अपने बंटवारे को खत्म कर साझा परिवार में जिंदगी गुजारने लगती हैं।